2025 भर्तियों का वर्ष आज ही सुनिश्चित करें अपना सिलेक्शन और डाउनलोड करें तैयारी कर लो ऐप। ऐसा भर्ती मामला लगातार तूल पकड़ता हुआ नजर आ रहा था। वहीं पर जब आंदोलन की राह पर जब युवा उतरे तो उसके बाद में सांसद हनुमान बेनीवाल भी यहां पर शहीद स्मारक पर धरना देते हुए नजर आए। अब मामला फिलहाल कोर्ट के अंदर चलता हुआ नजर आ रहा है और यहां पर जो सुनवाई है वो लगातार जारी है और पूरे जो पक्ष विपक्ष सभी के जो पक्ष है वो पहलू है वो यहाँ पर जज के सामने रखे जा रहे हैं और उसके साथ में उनके ऊपर बड़ी बारीकी से यहाँ पर सुना जा रहा है। तो वहीं पर अधिवक्ता ओपी सोलंकी जी हमारे साथ में जो लगातार मजबूती से जो यहाँ पर जो पक्ष है अपना रखते हुए नजर आ रहे हैं, उनसे हम बातचीत यहाँ पर करते हुए नजर आएंगे। ओपी सोलंकी जी, पहले जानना चाहेंगे क्या कुछ अभी तक मामला सामने है इस एसआई भर्ती को लेकर, क्योंकि देखिए लगातार जो सुनवाई है वो चलती हुई नजर आ रही है इस मामले पर। काफ़ी लंबी सुनवाई चली है इस मामले को लेकर और मैं ऑनरेबल कोर्ट का भी थैंक्स कहूँगा कि जिस प्रकार से इस मामले की सुनवाई की है और इस मामले को एग्जामिन किया है, इस पूरे मामले को दूध का दूध पानी की पानी और जो पूरा एक काला सच निकालने के लिए ऑनरेबल कोर्ट ने बहुत ही अच्छी इसमें एग्जामिन किया इस केस को। और अभी जो है कैलाश चंद एंड अदर्स की ओर से मेजर आरपी सिंह जी इसमें आर्ग्यूमेंट कर चुके हैं और जो मेरा आर्ग्यूमेंट है मनीष चौधरी की ओर से वो अभी बाकी है, जो कि सोमवार को होना है 4 अगस्त को। तो अभी तक का जो आर्ग्यूमेंट ये था कि सरकार ने पहले इसमें मेरिट पे आर्ग्यूमेंट कर ली थी, लेकिन उसके बाद सरकार एक सगुफा लेके आई कि साहब एक बार पहले हम हैं जो प्रीलिमिनरी ऑब्जेक्शंस पे ही आर्ग्यूमेंट करना चाह रहे हैं, जो कि आज पूरी तरीके से उनका रिजेक्ट ही रहा। क्योंकि प्रीलिमिनरी ऑब्जेक्शंस की जब बात हुई तो ऑनरेबल कोर्ट ने ये कहा कि हम आपको पहले ही इस पे सुन चुके हैं, यदि आपका कुछ और बाकी रह जाता है, यदि आपको लगता है तो मैं आपको 1 दिन दे दूंगा, तो आप रिजोइंडर फाइल कर सकते हैं, लेकिन मैं इसको कंप्लीटली इसको कंक्लूड कर रहा हूं और इसको फैसले को रिजर्व भी करूंगा। तो ऑनरेबल कोर्ट की जो ये बात है ये कहीं इंगित करती है कि ऑनरेबल कोर्ट इसको जस्टिस ही करेगा और हमें भारत की न्यायपालिका पे अटूट विश्वास है। क्योंकि जो बेरोजगारों के साथ जो इनजस्टिस हुआ है वो हम सभी देख रहे हैं कि सरकार पूरी तरीके से अपने पक्ष पे हॉस्टाइल हुई है और शायद ऐसा इतिहास में कभी नहीं हुआ कि सरकार अपने ही पक्ष के विरुद्ध यहाँ पे लड़ रही है। और बेरोजगारों के साथ जो ऐसा इनजस्टिस हुआ और उसके बाद सारे बेरोजगार हैं न्यायपालिका की ओर रुख उन्होंने उसके पश्चात ही किया है। क्योंकि सरकार के खुद के पास बीकानेर पाली की एफआईआर थी और 11 एफआईआर ऑलरेडी रिसीव हुई थी, लेकिन बावजूद इसके सरकार ने उन एफआईआर को हाइड किया। उस समय के जो तत्कालीन आरपीएससी चेयरमैन थे और जो भी मेंबर थे वो सारे के सारे मिले हुए थे और इस पेपर की जो बंदरबाट हुई है, मेरा ऐसा मानना है कि ये पहले से ही 2010 से जो पैटर्न चेंज हुआ था सब इंस्पेक्टर का, ये चोरी जब से ही हो रही है पेपर की, पकड़े पहली बार गए हैं। और सरकार ने जो अभी जो रिपोर्ट पेश की है उस रिपोर्ट बड़ी ही हास्यास्पद है और ये भी है कि उस रिपोर्ट को देखने से सरकार ने एक ऐसा सेग्रीगेशन का उसमें मापदंड अपनाया है कि जो पहले की जो चोर भर्तियां हैं जिनमें पहले से भी लोग फर्जी तरीके से नियुक्त होकर आए हैं, उनसे उन्होंने उन जिलों से और उनसे उन्होंने उसका है जो पैरामीटर चेक किया कि पहले भी इतने लोग भर्ती होते आए हैं। तो इसका मीन ये है कि यदि कोई पहली बार यदि कभी कोई चोरी करके नहीं पकड़ा गया है तो पहले अगर कोई क्रिमिनल कोई एंटीसीडेंट्स उसके विरुद्ध रहे हैं नहीं, तो सरकार कह रही है वो तो हमारी नज़र में निर्दोष ही है। तो मेरा ऐसा मानना है कि पहली बार ही जब क्राइम होता है तभी उसका जाके अकाउंट ओपन होता है। यस जी, देखिए अगर दूसरी तरफ अगर बात करें तो जिस तरीके से जब मामला कोर्ट के अंदर आया था उसके बाद में अभी भी देखिए टकटकी लगा के लोग यहाँ पर इंतजार कर रहे हैं कि कब इस मामले का जो फैसला है वो यहाँ पर आता हुआ नजर आएगा। क्या लगता है, क्योंकि देखिए सुनवाई बहुत ज़्यादा हो गई है, बार बार में सुनवाई चलती हुई नजर आ रही है, अब 4 तारीख को होने वाली है सुनवाई, क्या लगता है कि कब तक इस ऐतिहासिक जो निर्णय है ऐतिहासिक जो फैसला है वो युवाओं के सामने आता हुआ नजर आएगा? मेरा ऐसा मानना है कि अब और ज़्यादा समय बचा नहीं है। सोमवार को जो 4 अगस्त को फाइनली पिटिशनर्स की ओर से कंक्लूड कर दिया जाएगा और उसके बाद यदि कोई रिजोइंडर फाइल करते हैं तो 1 दिन और दे देंगे उनके लिए और उसके बाद इसको रिजर्व रखा जाना है और रिजर्व रखने के बाद संभवतः इसको जल्द ही है जो इस पर एक ऐतिहासिक को निर्णय आने वाला है, जो कि बहुत बड़ी नज़ीर होगा इस देश में। क्योंकि ये मामला कोई टीचर्स पटवारी, मैं ऐसा नहीं है कि मैं उनको जस्टिफाई कर रहा हूँ, यदि कहीं पे भी पेपर लीक हुआ हो किसी भी स्तर पर हुआ है तो बिल्कुल वो गलत है। सरकार को नैतिकता के तौर पे उसको तुरंत उसको निरस्त किया जाना चाहिए जब भी उसके संज्ञान में आए। लेकिन इस मामले में सरकार लगातार इनको जस्टिफाई कर रही है। उसका बहुत बड़ा कारण ये भी है, जितने भी ब्यूरोक्रेट्स हैं, जितने भी पॉलिटिशियन हैं, उन सब के इसमें बच्चे हैं जो उन्होंने फर्जी तरीके से नियुक्त करवा रखे हैं और वो लगातार इसीलिए भी एक्सटॉर्ट हो रहे हैं क्योंकि पेपर लीक गएंगे। हो सकता है उन लोगों को उन्होंने आरपीएससी चेयरमैन भी लगाया हो सकता है उन्होंने आरपीएससी मेंबर भी लगाया हो, ये और कोई नियुक्तियां भी उन लोगों ने दिलाई है।
क्योंकि ये पेपर लेगिंग है, जो बड़े बड़े जो हैंडलर्स हैं, ये पूरी तरीके से सरकार को खुद ही ऑपरेट कर रहे हैं। सरकार किसी भी दल की आई है अभी तक, इन लोगों ने ही इसको हैंडलर किया है और पेपर लगातार चोरी होते रहे, पकड़े पहली बार गए। आज किस तरह का मामला रहा, आज किस अब आगे किस कब सुनवाई होगी मामले को लेकर? आज है जो एक जो पक्ष है पिटिशनर साइड्स, वो पूरा कंक्लूड कर चुका है और आगे जो सोमवार को है वो मैं अपना पक्ष रखूंगा और सोमवार को है जो इस मामले की पिटिशनर्स की ओर से कंक्लूड हो जाएगा और उसके बाद बाकी कुछ रह नहीं जाता है। कुछ रिजोइंडर जो होगा वो रिटर्न सबमिशन वो फाइल कर देंगे और उसके बाद है जो जल्दी फैसला आ जाएगा। जी देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से अधिवक्ता ओपी सोलंकी हमारे साथ में यहाँ पर मौजूद थे, उन्होंने पूरी तरीके से बताया कि ऐतिहासिक जो फैसला है वो इस मामले के अंदर आता हुआ नजर आएगा। सभी जो बातें हैं, जब भी पहलू है वो यहाँ पर बड़ी बारीकी से यहाँ पर सुने जा रहे हैं और इसके साथ ही आज भी जो पक्ष है वो यहाँ पर सुना गया है और अब वो अपना जो पक्ष है वो 4 तारीख को यहाँ पर कोर्ट के अंदर रखते हुए नजर आएंगे। फिलहाल मामले को लेकर अगर बात करें तो सभी जो बेरोजगार युवा है वो टकटकी लगाकर बैठे हैं कि कब ये ऐतिहासिक फैसला कोर्ट से बाहर निकल कर आएगा। कैमरामैन धन सिंह के साथ सतवीर सिंह राठौड़, एजुकेशन नगरी।